हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और यहाँ पर जो है फ्लैट जैसा बंद रहा, थोड़ा सा अगर देखें तो ओपन जहाँ पर हुआ था उससे थोड़ा सा नीचे बंद रहा। और यहाँ पर कल जो था वही सिनेरियो, इससे ही सिचुएशन आज भी देखने को मिली। ऊपर गया, वहाँ पर टिक नहीं पाया और नीचे बंद रहा। क्यों ऐसा हुआ होगा? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है इसका QIP, जैसे कि पिछली बार बात भी हुई थी, QIP आ सकता है 5,000 करोड़ का QIP की तो जो है कुछ बात आई थी। टोटल जो है वो QIP 12,500 करोड़ का आ सकता है। तो वो मतलब कि अगर ये पैसा आता है तो कंपनी के लिए अच्छा ही रह सकता है। अगर हम सिर्फ ब्याज की भी अगर गिनती करते हैं तो भी जो है 12,500 का अगर 10% भी ब्याज करें तो भी 1,250 करोड़ के आसपास का जो है इसका मतलब कि वो प्रॉफिट बढ़ सकता है। लेकिन ये कंपनी मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैसा बिजनेस के अंदर लगा सकती है, तो उससे जो है ये 1,250 नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा का मुनाफा इसको जो है मतलब कि वो बढ़ सकता है। क्योंकि ये एक समझने लायक बात है कि ये QIP का पैसा जो है वो अगर नहीं करते, अगर इतने रुपए की ये लोन लेते हैं तो उनको जो है उनके ऊपर ब्याज भरना पड़ता है। लेकिन ये QIP के ज़रिए पैसा उठाते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके ब्याज का खर्चा जो है, इस रकम का ब्याज का खर्चा नहीं जो है उनको जो है भरना पड़ेगा। और ये पैसा बिजनेस के अंदर लगाते हैं तो मतलब कि और भी प्रॉफिट जो है वो उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अभी इसके जो है जैसे कि रिजल्ट भी आए थे, इसके रेवेन्यू के अंदर तो अच्छी खासी बढ़त थी लेकिन प्रॉफिट के अंदर इतनी बढ़त नहीं थी। इसी वजह से शेयर अभी थोड़ा सा फ्लैट काम कर रहा है। और ये QIP जो होता है वो जो है हो सकता है कि वो बाजार प्राइस से थोड़ा सा डिस्काउंट में जो है आए। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर जब जाता है तो वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ जाता है, क्योंकि ट्रेडर्स जो है वो भी चाहते हैं कि थोड़ा सा नीचे अगर मिले तो वहाँ पर शायद वो खरीदी करना चाहे। तो उस तरीके से उसी वजह से ऐसा लग रहा है कि ऊपर में टिक नहीं पा रहा है और कोई रीज़न नहीं दिख रहा। वैसे ये QIP अभी आ सकता है, इसलिए ज़्यादा गिरावट की संभावना भी कम दिख रही है। अब यहाँ पर देखें आज के कारोबार की बात, तो वॉल्यूम अच्छा खासा रहा, 26 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। ऊपर गया फिर वापस से नीचे आया और वो भी परसेंटेज के अंदर भी अच्छी 55% के आसपास। यहाँ पर अगर देखें थोड़ी सी स्ट्रेंथ के अंदर कमी दिख रही है। 15 मिनट का चार्ट देखें तो शुक्रवार को यहाँ तक का हाई बनाया था 1150 के आसपास का। आज के दिन जो है 1110 रुपये के आसपास का हाई बनाया, मतलब कि इस हाई तक नहीं जा पाया लेकिन यहाँ गया, उसके बाद नीचे आया और आखिर में इस लेवल के आसपास वापस से अच्छा यहाँ पर जो है एक खरीदारी हुई ऐसा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा है पूरे दिन के मुकाबले। और वीकली चार्ट के ऊपर जब बुलिंजर बैंड लगाते हैं तो अभी भी यहाँ पर, जैसे कि पिछली बार भी हमने बात की थी, आज भी अगर देखें तो बिल्कुल इसकी जो ऊपरी लाइन है 1113 उसी के आसपास आज इसने हाई बनाया है। तो ये लेवल पार होता है फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। अदरवाइज अभी भी यहाँ पर एक ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है ऐसा लग रहा है। मिडल लाइन जो है यहाँ पर अभी ये सपोर्ट ले रहा है। इसका फिबोनाची का रिट्रेस में भी हम कुछ देखेंगे, 1040 के आसपास इसकी मिडल लाइन है और आज इसने उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। और निचली लाइन जो है 970 के आसपास है। RSI को देखें तो 60 के आसपास है, स्ट्रेंथ बनी हुई है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। यहाँ पर ज़रा देखें 200 दिनों का मूविंग एवरेज इसके ऊपर निकला है। अब यहाँ पर ये टिकने की कोशिश हो रही है, यहाँ पर से लेकर यहाँ तक तेज़ी आई और ये 2 दिन, शुक्रवार को भी वही हुआ था, आज भी वही हुआ, इसी लेवल के आसपास ये क्लोजिंग दे रहा है। अगर इसके नीचे जाता है तो थोड़ी सी गिरावट और आ सकती है। उसके बाद पहला इसका सपोर्ट एरिया यहाँ पर हो सकता है 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, जो कि 1030 के आसपास है। और ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं। अभी यहाँ पर जैसे कि हमने बात की, ये जो 1133 के आसपास का जो जोन है वो 78% के आसपास का रिट्रेसमेंट है, तो उस लेवल के आसपास ये अभी रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है। पिछली बार ये 3-4 हफ्ते यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 50% का जो आसपास का जो रिट्रेसमेंट था वहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था 980 रुपये के आसपास। और अभी ये जहाँ पर खड़ा है वो इसका यहाँ पर 61% के आसपास का रिट्रेसमेंट है, जो कि 1045 के आसपास का प्राइस है। तो ये जितने अभी जो लेवल है, इतने ऊपर के लेवल है, वहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है और नीचे के लेवल के ऊपर सपोर्ट मिल सकता है शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो। सो कल की अगर बात करें इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देखें तो नीचे में मुझे ऐसा लग रहा है कि 1025 से लेकर 30 का लेवल, ऊपर में जो है तकरीबन आज ही की तरह पहले तो अगर देखें 1100 रुपये और उसके पहले भी अगर देखें 1080 से लेकर ये 1100 का लेवल, तो ये एक जोन रह सकता है। और अब शॉर्ट टर्म के सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला सपोर्ट जैसे कि हमने देखा 1020-25 के आसपास, उसके नीचे जो है 1000 रुपये का जोन, उसके नीचे 980 से लेकर 950 का जोन, तो ये अभी इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 1100 से लेकर 1120 या 30 का जोन, ये लेवल अगर पार होता है तब इसके अंदर वापस से 1200 से 1250 तक जाने की संभावना रह सकती है। वैसे इसका QIP जो है वो जल्दी अब आ सकता है, तभी उसी के चलते जो है थोड़ा बहुत ये रेंज बाउंड रह सकता है ऐसा लग रहा है यहाँ पर। लेकिन वो QIP सक्सेसफुली हो जाता है, पैसा अगर कंपनी के पास आता है तो ये अच्छा ही रह सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। तो कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे दूसरे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।